हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो ट्रेवल आरके। आज आप लोगों के लिए दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग गुफाओं में से एक गुफा का इतिहास लेकर आया हूं। वैसे तो गुफाओं के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जिस गुफा के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं वो अपनी स्थापत्य कला के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। इन गुफाओं में बनी कलाकृतियां जो भारतीय सभ्यता की प्राचीनतम कला की उत्कृष्टता को उजागर कर रही हैं, और इसमें बनी मूर्तियां वो कला अपनी आध्यात्म प्रवृत्ति का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड हेरिटेज साइट एलिफेंटा केव। आज हम इस एलिफेंटा केव के इतिहास के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। लेट्स स्टार्ट एलिफेंटा केव। इस ग्रेट गुफा की वास्तुकला जितनी पुरानी है उससे कई ज्यादा पुराना इसका इतिहास है। इतना पुराना इतिहास होने के कारण इस गुफा के निर्माण का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता है। फिर भी कई इतिहासकारों के मतानुसार इस गुफा का निर्माण अलग अलग शताब्दियों में अलग अलग शासकों के काल में करवाया गया। पौराणिक कथा के अनुसार इन गुफाओं का निर्माण पांडव काल के द्वारा माना गया है, जबकि कुछ कथा के अनुसार इसका निर्माण शिव भक्त बाणासुर के द्वारा माना गया है। ऐसा कहा जाता है जब पश्चिमी घाट पर समुद्र का पानी पड़ रहा था तब भगवान परशुराम ने समुद्र देव को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन समुद्र देव नहीं माने, तो इस बात से गुस्साए परशुराम ने समुद्र देव पर अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी, जिससे समुद्र देव को पीछे हटना पड़ा और इससे प्राप्त भूमि के टुकड़े को कोंकणा के रूप में जाना जाने लगा। कोंकणा, जिसका अर्थ था पृथ्वी का टुकड़ा यानी कोने का टुकड़ा, इसी के नाम पर कोंकण पड़ा यानी पृथ्वी के कोने का टुकड़ा। और यहाँ पर शिव भक्त होने के कारण शिव भक्तों ने अपनी तपस्या और आध्यात्म शक्ति को जागृत करने के लिए इस शांत द्वीप को अपना केंद्र बनाया। बाद में शिव भक्तों ने अपने मन की श्रद्धा को एक स्थापत्य कला के रूप में इन गुफाओं में संजो कर रखा। यह कला इतनी पुरानी होने के साथ साथ पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाती है, इसीलिए इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। लेकिन वक्त का समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मौर्य शासकों ने इस कोंकण को अपनी राजधानी बनाया। इन गुफाओं के निर्माण का वर्णन भी मौर्य काल में मिलता है। बाद में बादामी चालुक्य वंशों ने मौर्य शासकों को पराजित कर इस कोंकण पर अपना अधिकार जमाया और इन गुफाओं का निर्माण करवाया। जबकि कुछ इतिहासकारों के द्वारा इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों व चालुक्य वंशों के द्वारा माना गया है, क्योंकि राष्ट्रकूट शैव मत को मानते थे। शैव मत यानी शिव के पुजारी। निर्माण चाहे जिसके भी काल में हुआ हो, लेकिन इन गुफाओं ने भारतीय स्थापत्य कला की संस्कृति व धरोहर की उत्कृष्टता को विश्व स्तर पर उजागर किया है। यह टापू चारों तरफ अरेबियन सी से घिरे होने के कारण इस टापू को धारापुरी के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ था धारा यानी शिव के पुजारी, पुरी मतलब रहने का ठिकाना यानी शिव के पुजारियों के रहने का स्थान। और इस द्वीप पर शिव भक्त अपनी तपस्या व योग साधना करके अपनी आध्यात्म शक्ति को जागृत करते थे, इसलिए यह पूरा द्वीप भगवान शिव को समर्पित है। बाद में लगभग 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने यहाँ शासन शुरू कर दिया। 1534 में जब पुर्तगालीज पहली बार इस टापू पर आए तब इस टापू पर विशाल हाथी की मूर्ति को देखा। तब से इन टापुओं को एलिफेंटा केव के नाम से जाना जाने लगा। सन 1961 में पुर्तगालियों ने इस द्वीप को ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंप दिया। बाद में पुर्तगालियों व ब्रिटिशों ने हमारी धरोहर व संस्कृति को नष्ट करने की बहुत चेष्टा की,
लेकिन तमाम आघातों के बावजूद भी भारतीय सभ्यता के अस्तित्व को नहीं मिटा सके। हमारी सभ्यता कोई बर्फ का गोला नहीं है जिसे चूस के खत्म कर सकें। ये भारतीय सभ्यता है। बाद में ब्रिटिशों ने इन विशाल हाथियों को ले जाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन इस विशाल हाथी को उठाते वक्त अपने भारी वजन के कारण यह गिरकर टूट गई, जिसे जोड़कर अब मुंबई के जीजाबाई उद्यान में रखा गया है। कैसे पहुंचे एलिफेंटा केव्स? एलिफेंटा केव्स मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से कंटिन्यू फेरियां चलती रहती हैं और इन गुफाओं को देखने का समय सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक है, जिसका टिकट इंडियंस के लिए 210 रुपये है, जबकि फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये विद रिटर्न के साथ है। इन फेरी को केव तक पहुंचने में 1 घंटा का समय लगता है। अरेबियन सी से घिरे हुए नीले समुद्र के बीच यह दृश्य मनमोहक है। इस फेरी में एक कैंटीन भी है। चलिए अब इस फेरी का आनंद लेते हैं। इतना बड़ा शिप देश भर में जो कि क्रूड ऑयल टैंकर है, यानी समुद्र से कच्चा ऑयल निकालता है, और इस समुद्र में बड़े बड़े शिप दिखेंगे। इसमें 60 से 70 कंटेनर दिख रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा शिप है। बहुत ही शानदार नज़ारा दिखेगा आपको। चलिए समुद्र के बीच के नज़ारे का आनंद लेते हैं। अब हम एलिफेंटा केव पहुंच गए हैं। यहाँ से कितना शानदार दृश्य दिख रहा है। यहाँ से टॉय ट्रेन भी चलती है, जिसका टिकट मात्र 10 रुपये है। आगे बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, स्टेयर्स भी चढ़ना पड़ेगा। आगे ज़्यादा ना थकें इसके लिए टॉय ट्रेन ले सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं अब। यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। दोनों साइड लोकल मार्केट है, यहाँ से आप लोकल चीज जरूर लेकर जाएं। अब हम ऊपर पहुंच गए हैं और इस एलिफेंटा केव में जाने के लिए 40 रुपए का टिकट और लगेगा, इंडियंस के लिए है। और यहाँ पर कुल 7 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 गुफाएं भगवान शिव को समर्पित हैं, जबकि 2 बौद्ध धर्म समर्पित हैं। और इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ माना जाता है। इसमें सबसे फेमस मूर्ति महेश मूर्ति है और इस मूर्ति के 3 मुख होने के कारण इसे त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। 1 नंबर गुफा की सबसे फेमस मूर्ति है और इस त्रिमूर्ति प्रतिमा की लंबाई 18 फीट जबकि चौड़ाई 24 फीट है। इन मूर्तियों को देखने के बाद ऐसा लगता है जो कि ये मूर्तियां हमारी भारतीय सभ्यता की स्थापत्य कला का एक शानदार नमूना है। इसमें और भी अलग अलग मूर्तियां हैं, जैसे शिव तांडव नृत्य मूर्ति, नटराज, जो अब सब खंडित अवस्था में है।
शिव पार्वती विवाह का दृश्य दर्शाया गया है। अर्धनारीश्वर रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए वो रावण के द्वारा क्षमा याचना, शिव पर गंगा जिसे भागीरथ द्वारा धरती पर लाया गया था, अंधकासुर का वध करते हुए मूर्ति, और इसमें एक शिवलिंग भी है, तपस्या करते हुए शिव भगवान की मूर्ति। ये सभी मूर्तियां भारतीय कला की चरम सिद्धि को प्रदर्शित करती है। इसलिए यूनेस्को ने इस पैलेस को 1987 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया। देखिए कितना शानदार नजारा है यहाँ से। ये पूरे एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया है। गुफा का दृश्य बहुत ही शानदार है। अंदर लगभग सभी मूर्तियां खंडित अवस्था में हैं, क्योंकि विदेशी आक्रांतों ने हमारी सभ्यता को नष्ट करने की बहुत कोशिश की थी। ये भी मूर्ति आपको सही अवस्था में नहीं दिखी, इसीलिए यहाँ पे पूजा पाठ नहीं होती है, बस अभी एक धरोहर के रूप में स्थित है। इस टापू पर 2 तोफ रखी हुई हैं। चलिए चलते हैं इस कैनन के पास में, देखते हैं कैनन कैसी है। इन तोपों को इतनी ऊंचाई पे इसलिए सेटअप किया गया है ताकि इस टापू की चारों साइड से रक्षा की जा सके। और ये तोप 360 डिग्री पर मूव होती है। और इस तोप के नीचे एक छोटा सा गोडाउन है जिसमें गोले बारूद रखे जाते होंगे। और यहाँ से चारों साइड से इस पूरे द्वीप की निगरानी की जा सकती है। इसलिए इन तोपों को सबसे ऊपर टॉप पे रखा गया है ताकि कोई भी दुश्मन इस पर कब्जा ना कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।